हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एसके स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था एवं उसका विकास, पेपर 3, सेमेस्टर 1 है, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है वह शिक्षा का विज्ञान है। अ सत्य है, ब असत्य है, अ जो है अ और ब दोनों है, ब जो है यहाँ पर द है, द रहेगा, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अ सत्य है। शिक्षा मनोविज्ञान जो शिक्षा का विज्ञान है वो सत्य है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। यह किसका कथन है? नॉल का कथन है, जूड का कथन है, स भाटिया का कथन है, द टेलफोर्ड का कथन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नॉल का कथन है। इसमें भाटिया का जो कथन है, भाटिया ने कहा कि शिक्षा जो है शैक्षणिक वातावरण स्वरूप छात्रों अथवा व्यक्तियों को व्यवहार के अध्ययन के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषा दी जा सकती है। उनको व्यवहार और व्यक्तियों के व्यवहार और अध्ययन के रूप में परिभाषा दी जा सकती है। और जूड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा जन्म से प्रौढ़ावस्था तक विकास की विविध अवस्थाओं से आगे बढ़ते समय व्यक्तियों में आने वाले परिवर्तनों का वर्णन और व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। आने वाले जो वर्णन और व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। किसके अनुसार? तो जूड के अनुसार। टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का वह मुख्य संबंध है जिससे सीखने से यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को वैज्ञानिक खोज से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक जो पहलुआ हैं उससे एक वैज्ञानिक खोज से संबंधित है शिक्षा, टेलफोर्ड का कथन है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। अ मनोविज्ञान का, ब विज्ञान का और स शिक्षा का, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मनोविज्ञान का होगा। अ शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान का व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है और शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। अ कक्षा के शिक्षण के रूप को समझने में, कक्षा के शिक्षण के रूप को समझने में, ब छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, स शोधकर्ताओं में और द उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की जो आवश्यकता होती है वो कक्षा के शिक्षण के रूप को समझने में, छात्रों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, शोधकर्ताओं के समझने में और अन्य जो है विद्यार्थियों के समस्याओं को समझने में, विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उसको समझने में इसकी आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद से व्यक्तिक भिन्नता को समझने में, विद्यार्थियों को धनात्मक मनोवृत्तियों के विकास में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान करने में, प्रभावी जो शिक्षण विधियाँ होती है उसकी किस प्रकार पहचान की जाती है। सामूहिक गतिकी को समझने में, समूह के जो गतिकी होती है उसको समझने में और शोधकर्ता में इत्यादि में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है और शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है, फर्स्ट है अ मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन करना, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन करना, ब विशिष्ट बालक, स समूह मनोविज्ञान, समूह मनोविज्ञान और द उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा।
शिक्षा जो है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो मानसिक स्वास्थ्य समायोजन करना होता है। विशिष्ट बालक सामूहिक विज्ञान, समूह मनोविज्ञान और भी इसका जैसे होता है कि मानसिक योग्यता और उनका मापन करना, फिर मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन करना, सीखना, अध्ययन विधियों और समूह मनोविज्ञान, अभिवृत्तियों एवं विकास, अभिवृत्तियों के विकास जो होते हैं, यह भी इसका क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है। और बहुत सारे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है विवरणात्मक विधि है, तुलनात्मक विधि, ब जो है सांख्यिकी विधि, स जो है उपचारात्मक विधि, द जो है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। और भी अन्य है जैसे कि तुलनात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, परीक्षण विधि, उपचारात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, विकासात्मक अथवा जननिक विधि, व्यक्ति इतिहास तथा जीवनी विधि। नेक्स्ट है अंतर्दर्शन विधि में क्या गुण है? यह सूक्ष्म एवं चिंतन प्रधान है। ब व्यक्ति को विचारवान बनाती है, व्यक्ति जो है व्यक्ति को विचारवान बनाती है, किसी भी समय अपनाई जा सकती है, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी है। अंतर्दर्शन विधि जो होती है वो सूक्ष्म एवं चिंतन प्रधान होता है, व्यक्तियों को विचारवान बनाती है, किसी भी समय अपनाई जा सकती है। नेक्स्ट है बहिर्दर्शन विधि के क्या गुण है? अ समय तथा श्रम की बचत, ब वस्तुनिष्ठ एवं अवैयक्तिक विधि है, स अंतरप्रेक्षक विश्वसनीयता अधिक होती है, द उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी। समय और तथा श्रम की बचत होती है, वस्तुनिष्ठ और अवैयक्तिक विधि होती है, अंतर प्रेक्षक विश्वसनीयता अधिक होती। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि में आवश्यकताएं हैं, 8 हैं, 7 हैं, 6 हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 8 होगा। प्रयोगशाला विधि में आवश्यकताएं 8 होती हैं। कौन कौन सी है? तो फर्स्ट इसका जो स्टेज होता है, फर्स्ट अवस्था होती है समस्या का पहचान, समस्या का चयन, समस्या का चयन। और सेकंड जो होता है परिकल्पना, परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का निर्माण। और इसका थर्ड अवस्था जो होता है विधि का निर्धारण करना। फोर्थ होता है प्रभावी चरों का नियंत्रण। और 5 जो होता है अनिश्चित एवं आश्रित चरों का नियंत्रण। और जो 6 होता है न्यायदर्श होता है। और 7 जो होता है उपकरण का चयन का प्रयोग, उपकरण का चयन का प्रयोग होता है। 8 जो होता है निष्कर्ष तथा उसकी विवेचना, निष्कर्ष करना तथा उसकी विवेचना करना। नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि कितने प्रकार की है? साक्षात्कार विधि जो है वो कितने प्रकार की है? अ 2 प्रकार की है, ब 3 प्रकार की है, स 4 प्रकार की है, और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 प्रकार की है। तो 2 प्रकार की कौन कौन सी है? फर्स्ट है संरचित साक्षात्कार, और दूसरा जो होता है असंरचित साक्षात्कार। संरचित में होता है कि जिसमें पूछने वाले प्रश्न पहले से ही निश्चित होते हैं और इनके क्रम भी पहले से ही निश्चित होते हैं। लेकिन असंरचित में जो होता है इसमें पूछने के जो प्रश्न होते हैं वो क्रम से नहीं होते हैं और प्रयोगकर्ता विषयों की दृष्टि में रख कर प्रश्न पूछने के लिए इसका जो तंत्र होता है तथा इसकी अनुक्रिया के आधार पर प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्रता होती है और किसी भी अनुक्रिया के आधार पर इसकी प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है असंरचित में। नेक्स्ट है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अ बीजमैन ने, ब गाल्टन ने, स मेंडल ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बीजमैन ने इसका प्रतिपादन
किया था। बीजमैन ने कहा था कि जो स्पष्ट किया कि स्त्री पुरुष के जीन से जाइगोट का, स्त्री और पुरुष के जो जीन होते हैं उससे जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट में 2 प्रकार के कोष होते हैं, और जो जाइगोट होता है उसमें 2 प्रकार के कोष होते हैं। एक होता है शरीर कोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेल, और सेकंड जो होता है जीव कोष, और सेकंड जो होता है जीव कोष, जिसको कहते हैं इंग्लिश में जर्म सेल, इंग्लिश में जर्म सेल कहते हैं। नेक्स्ट है वंशानुक्रम। माता पिता से उनकी संतान दैहिक और मनोगुणों लक्षणों का संप्रेषण है। किसका कथन है? R.S. वुडवर्थ का कथन है। H.A. वेटसन का कथन है। H.A. पेटरसन का कथन है। द जेम्स ड्रेवर का कथन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा द जेम्स ड्रेवर का कथन है। जेम्स ड्रेवर का कथन है। वुडवर्थ ने कहा, R.S. वुडवर्थ ने कहा कि वंशानुक्रम जन्म से 9 माह पूर्व निषेचन के समय व्यक्ति से उपस्थित सभी घटकों को सम्मिलित करता है। जब यह जन्म के समय जो जीवन आरंभ से 9 साल पहले, जीवन आरंभ से 9 साल पहले उपस्थित हो जाती है, और 9 साल पहले उपस्थित हो जाती है, वुडवर्थ ने कहा। अब पेटरसन ने कहा अपने माता पिता के माध्यम से पैतृत्व कोष का प्रतांश वंशानुक्रम है, और पैतृत्व कोष का जो प्रतांश है वही वंशानुक्रम है। नेक्स्ट है गाल्टन का सिद्धांत था अ जीव सांख्यिकीय सिद्धांत, ब वंशानुक्रम का सिद्धांत, और स विकासात्मक का सिद्धांत, और द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर जो होगा अ जीव सांख्यिकीय सिद्धांत। गाल्टन ने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संक्रमक होने वाले गुणों का सांख्यिकीय अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो बालक होते हैं उसका वंशानुक्रम का विकास से मिलने वाले गुण केवल माता पिता से ही नहीं प्राप्त होते हैं, अपितु वह अपने या जो गुण उसके होते हैं वो दादा दादी, परदादा परदादी तथा अन्य पूर्वजों से भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मेंडल के नियम के प्रतिपादक थे। डार्विन थे, ब ग्रेगर जॉन मेंडल थे, स मैकडूगल थे, द बीजमैन थे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ब ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर परीक्षण कर यह सिद्ध प्रतिपादित किया कि जो वर्णसंकर प्राणी अथवा जीव अपने मौलिक रूप की ओर अग्रसर होता है। मेंडल ने ये प्रयोग मटर और चूहे पर किया, और मेंडल जो प्रयोग किया वो किस पर किया? एक मटर पर किया और चूहों पर किया। मेंडल ने इसका प्रयोग मटर और चूहों पर किया। नेक्स्ट है संरचनात्मक वंशानुक्रम विशेष का उदाहरण है। संरचनात्मक वंशानुक्रम विशेष का उदाहरण है अ त्वचा का रंग का, ब स्वाभिमान का, और स रंजकहीनता का, और द रत्नवर्ग का। तो संरचनात्मक जो होती है विशेषक जो होता है वंशानुक्रम के विशेषक वो 4 होता है। पहला होता है संरचनात्मक, दूसरा होता है क्रियात्मक, और तीसरा होता है मानसिक, और चौथा जो होता है असाधारण। शरीर की संरचना जो संरचनात्मक होता है वो शरीर की संरचना से संबंधित विशेषक होता है, जैसे कि शरीर का रंग,
उसका माप, उसकी आकृति, बालों का रंग, बालों की आकृति, बालों का विन्यास जो किस प्रकार है, नेत्रों का रंग, त्वचा का रंग, बौनापन किस प्रकार होता है आदि। नेक्स्ट है, भारत में मनुष्य जीवन को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? अ 7 में, ब 4 में, स 8 में और द 6 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा 7 में किया गया है। फर्स्ट है गर्भावस्था। गर्भावस्था जो होता है जन्म तक, गर्भाधान से लेकर जन्म तक, गर्भाधान से लेकर जन्म तक। और नेक्स्ट है सेकंड जो है वो शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। और बाल्यावस्था जो होता है वो 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था जो होता है बच्चे के वो 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। उसके बाद से होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होता है। और युवा अवस्था जो होता है वो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होता है। और 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक जो होता है वो प्रौढ़ावस्था होता है। उसके बाद से होता है अंतिम जो 7 है, 7वां अवस्था जो है वो 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक, वृद्धावस्था जिसे कहा जाता है, मृत्यु तक चलती रहती है। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? अ जो है नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रदान होती है। नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रदान होती है, प्रकट होती है। ब जो है प्रगतिशील प्रक्रिया। स जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। द जो है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर जो होता है विकास की प्रक्रिया जो होती है वो जीवन परिवर्तन जो होती है चलने वाली प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट जो है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। ये किसका कथन है? स्ट्रैंग का कथन है। ब न्यूमैन का कथन है। और स फ्रायड का कथन है। द एडलर का कथन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रायड का कथन है। फ्रायड ने कहा कि जो मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वो 4 या 5 वर्ष में ही बन जाना है। और स्ट्रैंग का जो कथन है, स्ट्रैंग ने कहा कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है पर प्रवृत्तियां और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। लेकिन प्रवृत्तियां और जो प्रतिमान होता है वो सदैव बने रहते हैं, स्ट्रैंग का कथन है। न्यूमैन का कथन है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। जो न्यूमैन का कथन है कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। एडलर के अनुसार बालक के जन्म को कुछ माह बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। और कुछ महीने ही बाद, बच्चे के कुछ महीने ही बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि उसके जीवन का क्या लक्ष्य है। नेक्स्ट है शैशवावस्था की विशेषता है। शैशवावस्था की विशेषता क्या है? अ जो है कल्पना करना। ब जो है सीखने में तीव्रता। ब जो है वो सीखने में तीव्रता। और स जो है सामाजिक भावना का विकास। द जो है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। शैशवावस्था की और भी विशेषताएं हैं जैसे कि शारीरिक विकास में तीव्रता आना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, सीखने में तीव्र गति से सीखता है बच्चा, कल्पना करना सीखता है, दोहराने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, दूसरे पर निर्भर रहता है। बच्चे जो होते हैं शैशवावस्था में दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति रहती है। मूल जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो उसका प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। संवेगों का प्रदर्शन होता है। और स्व प्रेम की भावना होती है। नैतिक भावना का अभाव होता है। शैशवावस्था में नैतिक भावना की अभाव होती है। सामाजिक भावना का विकास होता है। और शैशवावस्था में जो होती है सामाजिक भावना का विकास होती है। और प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखता है। बच्चा जो है शैशवावस्था में प्रत्यक्षात्मक जो अनुभव के द्वारा सीखता है। दूसरे शिशु के प्रति रुचि होती है और दूसरे शिशु के प्रति रुचि होती है।
इत्यादि। शेषावस्था की और बहुत सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्द इमोशन किस भाषा का शब्द जो है इमोवर से बना है? अंग्रेजी भाषा के, लैटिन भाषा के, फ्रेंच भाषा के, हिंदी भाषा के। तो इसका राइट आंसर जो होगा लैटिन भाषा के। और इमोवर जिसका अर्थ जो होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। और इस शब्द को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जो संवेग होता है उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। किसका कथन है? रागात्मक जो तत्व की प्रधानता रहती है, ये किसका कथन है? फर्स्ट है गिलडार्ड का कथन है, ब जो है ओरास का कथन है, स जो है वुडवर्थ का कथन है, द जो है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा रास का कथन है। वुडवर्थ का कथन जो है संवेग किसी प्राणी के गतिमय और हलचलपूर्ण अवस्था है। व्यक्ति की स्वयं यह अपनी भावनाओं को उत्तेजनापूर्ण स्थिति प्रतीत होती है। दूसरे व्यक्ति को यह उत्तेजना अवस्था अशांत मांसपेशियों और ग्रंथियों की एक क्रिया के रूप में दिखाई पड़ती है। अशांत जो है मांसपेशियां और ग्रंथियों की क्रिया के रूप में दिखाई पड़ती है। किसका कथन है? तो वुडवर्थ का कथन है। गिलडार्ड का कथन जो है, गिलडार्ड ने कहा कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। संवेग जो है वो क्रियाओं का उत्तेजक है। नेक्स्ट है मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति की संख्या बताई है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी बताई है? अ जो है 14 बताई है, ब जो है 12 बताई है और स जो है 11 बताई है, द जो है 10 बताई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 बताई है। कौन कौन सा है? फर्स्ट है पलायन जिसका संवेग होता है डर। सेकंड जो है उत्सुकता जिसका संवेग जो होता है क्रोध होता है। थर्ड निवृत्ति जिसकी घृणा होती है। संतान कामना वात्सल्य होता है। शरणगति करुणा होता है। काम प्रवृत्ति कामुकता होता है। जिज्ञासा आश्चर्य होता है। दैत्य आत्महीनता होता है उसका संवेग। आत्म गौरव जिसका संवेग होता है आत्म अभिमान होता है। सामूहिकता जिसका संवेग होता है एकाकीपन। और भोजन तलाश जिसका संवेग होता है भूख। संग्रह जिसका संवेग होता है अधिकार। रचना धार्मिकता जो जिसका संवेग होता है कृतिभाव। और हास जिसका संवेग होता है आमोद। नेक्स्ट है सकारात्मक संवेग है। नेक्स्ट है सकारात्मक संवेग कौन सा है? अ स्नेह है, ब ईर्ष्या है और स जो है अभिमान है और द जो है घृणा है। तो सकारात्मक संवेग कौन सा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सकारात्मक संवेग जो है वह स्नेह है। अपने से बड़ों के प्रति सकारात्मक जो संवेग होता है वो अपने से बड़ों के प्रति जो संवेग होता है वो सम्मान भक्ति और श्रद्धा के लिए होता है। सम्मान के लिए होता है अपने से बड़ों के लिए और भक्ति के लिए होता है। श्रद्धा के लिए होता है। और अपने से बराबर वालों के प्रति मित्रता होती है और प्रेम होता है। आसक्ति होती है। अपने से छोटों के प्रति स्नेह होता है। वात्सल्य होता है और दया होती है। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। थैंक यू।